मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। हम सभी लोग 5वां अध्याय देख रहे थे और 5वें अध्याय में द्रव्यों का वर्णन चल रहा था। सूत्र देखा था रूपिणः पुद्गलः 5वां नंबर, कि जो पुद्गल हैं वो रूपी हैं। इस प्रकार से अपन ने ये बात देखी थी। संक्षेप में इसका अपन स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। द्रव्य कितने होते हैं और कौन द्रव्य कैसे होती है, रूपी या अरूपी। देखिए यहाँ पे लिखा है द्रव्य कितने प्रकार की, 2, जीव और अजीव, ये 2 द्रव्य हैं। जीव के नीचे लिखा हुआ है रूपी और अरूपी। अभी तक आपने अरूपी पढ़ा है, पर यहाँ पर लिखा है रूपी भी और अरूपी भी। जीव के 2 भेद किए, किस अपेक्षा से है? तो रूपी के नीचे क्या लिखा हुआ है? मूर्तिक पुद्गल से संबंध सहित संसारी जीव कथनचित कैसे हैं? मूर्तिक भी हैं, रूपी भी हैं। ठीक है ना। जीव जो है कर्मों से सहित है, शरीर से सहित है। इस कारण कथनचित आचार्यों ने जीव को कैसा कहा? मूर्तिक कहा। ठीक है। और अमूर्तिक कैसा है? सर्व नो कर्म, कर्म से रहित सिद्ध भगवान जो हैं वो कैसे हैं? अमूर्तिक हैं। ठीक है ना। तो संसारी जीव को मूर्तिक और सिद्ध जीव को अमूर्तिक। आपको पता है आघातीय कर्म में जो आयु कर्म है, जिसके कारण जो जीव है संसार में रहता है। अरहंत भगवान भी अभी संसारी क्यों हैं? क्योंकि उनका भी अभी अमूर्तित्व गुण जो है पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुआ है। कथनचित वो भी अमूर्तित्व गुण से च्युत हैं, जिसके कारण उनका शरीर आदि आयु आदि से अभी वो सहित हैं। जिस दिन अमूर्तित्व गुण भी प्रकट पूर्ण रूप से हो जाएगा, उस दिन यह शरीर और आयु कर्म सब नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए सिद्ध भगवान जो हैं वो नियम से अमूर्तिक जीव हैं, क्योंकि नो कर्म और कर्म जो हैं उनसे रहित हो गए हैं। लेकिन जो संसारी जीव हैं वो कैसे हैं? वो कर्मों से सहित हैं। तो आचार्यों ने कहा वो मूर्तिक जीव हैं। ठीक है। अब देखिए, अब अजीब में अपन ने देखा अजीब रूपी और अरूपी दोनों होते हैं। रूपी भी होते हैं और अरूपी भी होते हैं। अजीब कितने प्रकार के होते हैं? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये जो द्रव्य हैं ये अजीब द्रव्य हैं। और अजीब द्रव्य में जो पुद्गल है वो तो कैसा है? रूपी है। क्यों? क्योंकि उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये पाए जाते हैं, इसलिए यह कैसा है? रूपी कहलाता है पुद्गल। और धर्म, अधर्म, आकाश और जो काल हैं ये कैसे हैं? अरूपी हैं, क्योंकि स्पर्श, रस और गंध और वर्ण इनमें नहीं होता है, इसलिए ये अरूपी कहलाते हैं, अमूर्तिक कहलाते हैं। रूपी को मूर्तिक कह सकते हैं और अरूपी को अमूर्तिक कह सकते हैं। इस प्रकार से ये द्रव्य के अपन ने 2 भेद पढ़े। अब देखिए अजीब द्रव्य के बारे में स्लाइड में देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। रूपी कौन कौन से बताए? पुद्गल, धर्म, अधर्म, ये जो हैं आकाश और काल, इतनी अपने द्रव्य हैं अजीब की। इसमें से रूपी है मात्र एक पुद्गल और अरूपी जो है धर्म, अधर्म, आकाश और काल। रूपी अरूपी की यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। जो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण सहित हो वह रूपी है, वह मूर्तिक है। और अरूपी जो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि से रहित है वह अरूपी है, अमूर्तिक है। इस प्रकार से यहाँ पर यह 2 बात समझानी थी जीव और अजीब के भेद और प्रभेद के बारे में। अपन ने जो द्रव्य पढ़ी हुई हैं जीव और अजीब, अजीब में भी 5 भेद। तो ये द्रव्य कितनी कितनी हैं, कौन कौन सी कितनी कितनी हैं, इसके लिए आचार्य भगवान सूत्र नंबर 6वां बता रहे हैं। सभी लोग जनवाणी में निकाल लेंगे और एक बार उच्चारण सूत्र का शुद्ध करते हैं। आकाशा देक द्रव्याणि
आकाशादेक द्रव्याणि। इस प्रकार से यह सूत्र का उच्चारण हुआ। आइए अब इस सूत्र का अर्थ जो है बोर्ड के माध्यम से देखते हैं। पंचम अध्याय का सूत्र नंबर 6वां। आकाशादेक द्रव्याणि, ये सूत्र है। देखिए जो आ है ये पर्यंत के लिए है, यहाँ तक, इसके लिए ये बड़ा आ यहाँ लगा हुआ है। कहाँ तक लगना है? आकाशाद, ये दा है, दा का ता हो जाएगा, संधि जब निकालेंगे और इससे वो निकलेगा एक, एक द्रव्याणि। आकाशात एक द्रव्याणि, ठीक है ना, आकाश से। तो यहाँ लेना है आकाश पर्यंत। क्या लेना है? आकाश पर्यंत द्रव्य जो हैं वो कैसे हैं? एक द्रव्याणि, एक एक द्रव्य हैं। दो दो द्रव्य नहीं हैं, तीन तीन नहीं हैं, असंख्यात नहीं हैं, अनंत नहीं हैं। कैसे हैं? एक एक द्रव्य हैं अखंड रूप से। कहाँ तक? आकाश पर्यंत तक। तो आप याद कीजिए, पहला सूत्र आपका क्या था पंचम अध्याय का? अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलहा। तो वहाँ पर कहाँ लेना? आकाश पर्यंत। उस सूत्र की अनुवृत्ति यहाँ पे लेना है। तो उसमें सूत्र में कौन कौन से आ गया? धर्म, अधर्म और आकाश। धर्म अधर्म आकाश तक जो द्रव्य हैं एक द्रव्याणि, एक एक द्रव्य हैं, अखंड रूप से एक एक हैं। जैसे धर्म द्रव्य है पूरे लोकाकाश में एक अखंड रूप से है, अधर्म द्रव्य है वो भी लोकाकाश में एक अखंड रूप से है, और आकाश द्रव्य है लोकाकाश अलोकाकाश में ये पूरे की पूरी अखंड रूप से एक आकाश द्रव्य है। इनके टुकड़े नहीं हैं, ये खंड खंड नहीं हैं, इनका कोई भेद नहीं है, ये अभेद रूप से एक एक द्रव्य हैं। ठीक है ना। जो ये एक है वह आकाश का संख्यावाची विशेषण है। आकाश जो यहाँ पर है, ये देखिए जो ये लिखा हुआ है एक, तो कितना लगाना है? एक जो है वो विशेषण है विशेष का, कि यहाँ पर एक एक ही लगाना है, अनेक नहीं लगाना है। आचार्य श्री नमोस्तु। आकाश आदि द्रव्यों की तरह जीव और पुद्गल को एक माने तो क्या हानि होगी? देखिए अखंड द्रव्य में क्रियाकारक का भेद नहीं हो पाता है, और जब क्रियाकारक का भेद नहीं होगा तो सबकी क्रिया एक सी हो जाएगी। इसलिए जीव और पुद्गल को एक एक द्रव्य नहीं मान सकते। यदि एक मानेंगे तो समस्त जीव की क्रिया और कारक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगी। सबकी क्रिया एक सी हो जाएगी। सब खाएंगे, एक खाएगा तो सब खाएंगे, एक उठेगा तो सब उठेंगे, एक बैठेगा तो सब बैठेंगे। तो क्या हो जाएगा? विरोध हो जाएगा। संसार का और मोक्ष का विरोध हो जाएगा। इस संसार अवस्था एक हो जाएगी, मोक्ष अवस्था एक हो जाएगी। जो जहाँ जैसा है वो वैसा ही ठहर जाएगा। तो इसलिए इस अखंड द्रव्य को यदि एक मानेंगे तो क्रिया का विरोध होगा, और जब क्रिया का विरोध होगा तो कारक का भी विरोध हो जाएगा। क्रिया कारक का संबंध नहीं बैठ पाएगा। इसलिए अनंतानंत जीव हैं, वो भिन्न भिन्न हैं, अपनी अपनी भिन्न भिन्न स्वतंत्र सत्ता को रखने वाले हैं। ऐसे ही पुद्गल द्रव्य में अनंतानंत परमाणु हैं जो अपनी भिन्न भिन्न सत्ता को रखते हैं, और उसमें अपनी अपनी भिन्न भिन्न क्रिया होती है और भिन्न उनका कारक होता है। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना, जीव और पुद्गल को एक एक द्रव्य नहीं मान सकते। ठीक है ना। अन्यथा ना कोई ये संसार की हालत बनेगी एक सी, और ना ही मोक्ष की। अब आप देखिए, आपकी सोच अलग है, आपका विचार अलग है, आपका परिणमन बिल्कुल अलग है, दूसरे का परिणमन अलग है, हमारा परिणमन हमारे साथ है, पर का परिणमन पर के साथ है। तो सबका परिणमन भिन्न भिन्न हो रहा है जीव में। यदि एक जीव जाति को यदि एक मान लें, पुद्गल जाति को एक मान लें,
तो कितना अनर्थ हो जाएगा आप सोचिए। इसलिए एक नहीं मान सकते हैं। लेकिन धर्म द्रव्य जो है पूर्ण रूप से एक अखंड है। जैसे घड़े में भरा हुआ जल कैसा है, पूर्ण रूप से एक अखंड है। लेकिन घड़े में भरा हुआ जैसे सरसों है, वो कैसा है, भरा तो है लेकिन कैसे हैं, प्रत्येक सरसों भिन्न भिन्न हैं। ऐसे ही अनंत अनंत जो जीव हैं पूरे तीन लोक में कैसे हैं, वो भिन्न भिन्न हैं, उनका अपना स्वभाव अपना विभाव। दूसरी बात, धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य एक ऐसे हैं जिनका स्वभाव रूप से परिणमन होता है। लेकिन पुद्गल और जो जीव द्रव्य है ये स्वभाव रूप से भी परिणमन करता है और विभाव रूप से भी परिणमन करता है। तो स्वभाव और विभाव रूप परिणमन करने से सभी जीव की अपनी स्वतंत्र रूप से क्या हो गई, क्रिया हो गई, परिणमनशील हो गया। इसी प्रकार से पुद्गल द्रव्य में भी ऐसा ही है, वो स्वभाव रूप से भी परिणमन करता है और विभाव रूप से। जब शुद्ध पुद्गल होता है तो स्वभाव परिणमन कहलाता है, और जब उसमें बहुत सारे परमाणु एक साथ मिलकर स्कंद बन जाता है तो वो उसका विभाव रूप परिणमन हो जाता है। जीव जब तक शरीर से सहित रहता है तो उसका वैभाविक रूप से परिणमन होता है। जीव शरीर से अलग होता है तो स्वाभाविक रूप से उसका परिणमन होता है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि इनको एक द्रव्य अपन नहीं मान सकते और ना ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह सूत्र का अर्थ हुआ। अब देखते हैं अपन कि ये जो द्रव्य हैं, ये द्रव्य क्रियावती हैं या अक्रियावती हैं। इसका सूत्र आचार्य भगवान 7वां नंबर बता रहे हैं। पहले हम सब लोग इसका उच्चारण करेंगे और फिर इसका अर्थ समझेंगे। निष्क्रियाणि च, निष्क्रियाणि च, इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। आइए अब इस सूत्र को अर्थ जो है बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। पंचम अध्याय का सूत्र नंबर 7वां, निष्क्रियाणि च, निष्क्रियाणि च, ये सूत्र का उच्चारण है। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। क्रिया के आगे क्या लगा दिया, निश, मतलब क्रिया रहित। क्या हो गया, क्रिया रहित। और ये बहुवचन में है। बहुवचन में है क्यों, क्योंकि अपन ने जो पीछे जो पढ़ा है आकाश पर्यंत, मतलब धर्म अधर्म और जो आकाश हैं वो कैसे हैं, क्रिया रहित हैं। तो तीन होने के कारण यहाँ पर इसको बहुवचन में दिया। ये जो चा शब्द है, इस चा शब्द से ऊपर के श्रुति की अनुवृत्ति लेना है कि आपने अभी कहा था कि धर्म अधर्म और आकाश एक एक द्रव्य हैं और वही द्रव्य भी कैसे हैं, क्रिया रहित भी हैं। वही जो द्रव्य हैं वो क्रिया रहित हैं। कौन सी द्रव्य निष्क्रियाणी हैं, तो ये चा शब्द से अर्थ निकलेगा कि कौन सी द्रव्य जो निष्क्रियाणी हैं। ऊपर जो सूत्र में धर्म अधर्म और आकाश बताया है वो द्रव्य कैसी हैं, निष्क्रियाणी हैं, क्रिया रहित हैं। ये सूत्र का अर्थ समझना। नमोस्तु महाराज जी, क्रिया किसे कहते हैं? बाह्य और आभ्यंतरों कारणों के निमित्त से देश से देशांतर रूप होने वाली जो प्रवृत्ति है उसमें जो द्रव्य की विशेष पर्याय उत्पन्न होती है उसे क्रिया कहते हैं। देखिए, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना, गमनागमन होना, उसमें जो क्रिया है उसी को यहाँ पर आचरण क्रिया कह रहे हैं। जैसे आप यहाँ से चल कर के मंदिर जाएं, मंदिर से चल कर के अपने घर आएं, तो इसमें क्या है, अंतरंग बहिरंग दोनों ही निमित्त कारण बनते हैं। अंतरंग कारण में तो अपनी आत्मा की इच्छा और शक्ति होती है, उसके कारण आत्मा का एक परिणमन एक पर्याय प्रकट होती है। बहिरंग में पुद्गल आदि की जो है निमित्तता है, नौकर्म आदि की, और धर्म द्रव्य का उदासीन रूप से कारण मिलना। तो इस प्रकार से अंतरंग और बहिरंग दोनों के निमित्त से जो प्रवृत्ति पाई जाती है, देश से देशांतर क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप, उसे क्रिया कहते हैं। तो देखिए, दो ही एक ऐसे द्रव्य हैं, पुद्गल और जीव, जो गमनागमन करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। लेकिन धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य कैसे हैं,
ये निष्क्रिय द्रव्य हैं। धर्म द्रव्य एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाता है, अधर्म द्रव्य भी एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाता है, और ना ही जो आकाश द्रव्य है वह एक स्थान से दूसरे स्थान भी नहीं जाता है। इसलिए इन द्रव्यों को आचार्यों ने निष्क्रिय द्रव्य कहा है। जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो धर्म द्रव्य का हमारे लिए उदासीन रूप से निमित्त मिलता है, ठीक है ना। लेकिन धर्म द्रव्य एक स्थान से दूसरे स्थान हमको छोड़ने नहीं जाता है कि हम यहाँ से मंदिर गए तो मंदिर तक धर्म द्रव्य गया फिर वापस आया, ऐसा नहीं है। जैसे जल भरा हुआ है और आप उंगली चलाएं तो पानी आपके छोड़ने नहीं जा रहा, पानी सर्वत्र में पानी पाया जाता है। जैसे मछली जो है पानी में तैर रही है तो जहाँ जहाँ वो जा रही है वहाँ वहाँ पानी है, एक पानी दूसरे स्थान से मछली को छोड़ने नहीं जा रहा है। ऐसे ही धर्म द्रव्य जो है पूर्ण रूप से लोकाकाश में अखंड रूप से एक है, इसलिए उसकी कोई हलन चलन रूप क्रिया नहीं है। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने का किसी प्रकार का वहाँ पर व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो निष्क्रिय हैं। लेकिन जीव और पुद्गल एक ऐसे द्रव्य हैं जिनका आना जाना होता है, इसलिए उन्हें क्रियावान कहते हैं, क्रियावती द्रव्य कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे लिखा है निष्क्रिय किसे कहते हैं। परिभाषा पढ़ लेते हैं। अंतरंग और बहिरंग निमित्त से उत्पन्न होने वाली जो पर्याय द्रव्य के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्राप्त कराने का कारण है वह क्रिया कहलाती है, और जो इस प्रकार की क्रिया से रहित हैं वे निष्क्रिय कहलाते हैं। जो इस प्रकार की क्रिया से रहित हैं मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जिनका पर्यायांतर नहीं होता है उसे निष्क्रिय कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर निष्क्रिय शब्द का अर्थ समझना। देखिए क्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं, एक गति रूप, एक स्थिति रूप और एक अवगाह्य रूप। यहाँ पर लिखा हुआ है तीन प्रकार की क्रियाएं। गति में क्या लिखा है, प्रदेश से प्रदेशांतर को प्राप्त होना, ये गति वाली क्रिया है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, आपको पता है लोकाकाश में कितने प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेश हैं, ठीक है ना। जैसे एक परमाणु भी है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाता है तो ये गति हो गई। ऐसे ही जीव भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाता है तो ये भी क्या हो गई, गति हो गई। तो प्रदेश से प्रदेशांतर की ओर जाना या उसको प्राप्त होना, उसका नाम है गति नाम की क्रिया। फिर दिया है स्थिति नाम की क्रिया, गमन करके रुकना, गए और फिर रुके, तो जो गमन करके रुकना है वो भी एक क्रिया है जिसे बोलेंगे स्थिति नाम की क्रिया। और तीसरी है अवगाह्य। अवगाह्य में क्या लिखा हुआ है, गति स्थिति सहित कहीं वास करना, जाना, रुकना, ठहरना, इस प्रकार का जो कार्य है, क्रिया है, उसे कहेंगे ठहरना नाम की। ठहरना, रहना, ठहरे भी और रहे भी, बहुत दिन से रह भी रहे हैं, वास कर रहे हैं। जैसे एक अपन ने गाड़ी उठा करके यहाँ रख दी तो गई और स्थिति भी हो गई, ठहरी भी और रुकी रही, वो वहाँ पर रुकी हुई है, तो इसको कहते हैं अवगाह्य। क्या कहते हैं, जैसे अपन आए और ध्यान में बैठ गए तो चल के आए, चल के रुकना, चलना, रुकना और रुक करके वैसे ही रुके रहना, बहुत समय तक, काल तक वैसे ही रुके रहना। तो अपन समय के बैठे हैं, हलन चलन कुछ हो नहीं रहा, तो वो कह रहे हैं उस समय उसको भी एक क्रिया बोलते हैं, उसको अवगाह्य क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया, अवगाह्य। इस प्रकार से तीन प्रकार की यहाँ पे आचार्यों ने क्रिया बताई। एक तो बताई गति क्रिया, दूसरी स्थिति क्रिया और तीसरी अवगाह्य नाम की क्रिया। ये तीनों क्रियाएं जो हैं पुद्गल और जीव की होती हैं, शेष द्रव्यों की नहीं। यहाँ पर एक बात और समझ लेते हैं, प्रदेश चलन और स्थान चलन। एक स्थान से दूसरे स्थान जाना मतलब एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान जाना, ये स्थान चलन है, मतलब उस स्थान से च्युत हो रहे हैं, ठीक है ना। क्या लिखा है, अपने स्थान को छोड़ अन्य स्थान को प्राप्त करना,
ये स्थान चलन कहलाता है। उदाहरण दिया है, जैसे कोई लोहे का गोला है, उसको पहाड़ के शिखर से नीचे फेंका तो क्या हुआ, ऊपर का स्थान से च्युत हुआ और नीचे के स्थान को आया, तो इसको बोलेंगे स्थान चलन नाम की क्रिया। ठीक है ना। एक क्रिया और है जो स्थान नहीं छोड़ता, स्थान तो वही है लेकिन फिर भी उसमें हलन चलन होती है, उसे कहते हैं प्रदेश चलन। क्या कहते हैं उसको, प्रदेश चलन। जैसे बाल्टी में पानी रखा हुआ है तो पानी तो यहाँ वहाँ नहीं जा रहा, गमन नहीं कर रहा, लेकिन उसमें भी क्या है, चंचलता है, उसमें भी हलन चलन है। तो वो जो चंचल है उसको बोलेंगे प्रदेश चलन। ठीक है ना। तो इस प्रकार से स्थान चलन और प्रदेश चलन, तो ये दोनों भी क्रियाएं कहलाती हैं और ये भी जीव और पुद्गल में पाई जाती है। जैसे अब देखिए, हम स्थिर होकर भी बैठे हुए हैं तो हमारे आत्मा के प्रदेश जो हम सोच रहे हैं, जो हम चिंतन कर रहे हैं, जो हमारा मन चल रहा है, द्रव मन का सहयोग ले रहा है, तो उस समय भी आत्मा के प्रदेशों में क्या है, हलन चलन है। कैसी हलन चलन आचार्यों ने बताई है आगम में। जैसे चावल पकाते हैं तो चावल तो वहीं पर है, लेकिन जब पकता है तो अंदर वो फूलते रहते हैं, उभान आती रहती है। तो बोले इसी प्रकार से हमारे चावल यहाँ से वहाँ भागते रहते हैं। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हमारे जो आत्म प्रदेश हैं वो इसी प्रकार से जैसे चावल को उबलना है, ऐसी चंचल अवस्था में, कर्म सहित अवस्था में हमारे प्रदेश भी आत्मा के कैसे होते हैं, वो चंचल होते हैं। सिर्फ आत्मा के जो अष्ट प्रदेश हैं वो स्थिर हैं, आत्मा के जो मध्य भाग में जो अष्ट प्रदेश होते हैं वो स्थिर हैं। इसके अलावा आत्मा के जितने भी प्रदेश हैं वो कैसे हैं, चलायमान हैं, चंचल हैं, जिसके कारण कर्म का आश्रय होता है। साधना का नाम क्या है, साधना का अर्थ यही है अपने प्रदेशों की चंचलता को रोकना। और वो कैसे रोकेगी, जब हमारे काय द्वारा कोई चेष्टा ना हो, वचन द्वारा कोई चेष्टा ना हो और मन में भी किसी प्रकार की विचारणा ना आए, संसार संबंधी, अशुभ संबंधी, यहाँ तक कि शुभ संबंधी भी नहीं, और जहाँ मात्र ज्ञाता और दृष्टा बनो, इस प्रकार का जो आपका भाव है, उस भाव से ही आत्मा के प्रदेशों की चंचलता रुकती है। जब तक ये आत्मा के प्रदेशों की चंचलता रहेगी तब तक हमारा आश्रय नियम से होता ही रहेगा। और यदि उसे में हमारे भाव में कषाय जुड़ती है, राग देश जुड़ता है, तो आश्रय के साथ साथ वह बंद भी होगा। क्या होगा, बंद भी होगा, और बंद होगा तो फिर उसका फल भी मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारे आत्मा की प्रदेशों की चंचलता होने के कारण हम जो हैं निष्क्रिय नहीं हैं। और इसी प्रकार से जो पुद्गलों में भी उनके प्रदेशों में चंचलता होती है, तो इस कारण उनमें भी क्या बोलते कि निष्क्रियपना नहीं है। लेकिन ऐसा धर्म द्रव्य के प्रदेशों में चंचलता नहीं होती है। और इसी प्रकार से अधर्म द्रव्य और इसी प्रकार से आकाश द्रव्य, इसलिए वो द्रव्य कैसी हैं, निष्क्रिय हैं, और पुद्गल और जीव कैसे हैं, निष्क्रियावान हैं। इस प्रकार से हमें यह जानना चाहिए कि हम क्रियाएं करने वाले जीव हैं, तो हमें कैसी कैसी क्रियाएं करना है। देखिए, अशुभ क्रिया तो हम संसार में बहुत करते हैं, दिन रात पाप की क्रियाओं में लगे रहते हैं, आरम शारम में लगे रहते हैं, हिंसा के कार्य में लगे रहते हैं। तो पाप संबंधी हमारे द्वारा बहुत क्रियाएं होती हैं। तो अशुभ की क्रियाओं से निवृत्ति के लिए आचार्यों ने कहा है कि श्रावक को पहले अनुव्रत धारण करना चाहिए, नियम संकल्प लेना चाहिए, जिससे अशुभ क्रियाएं हमारी छूट जाएं। फिर हम शुभ क्रियाओं में लगते हैं। शुभ क्रियाओं की भी एक अपनी मर्यादा है, और वह अपनी शुभ क्रियाओं को करते करते और आगे बढ़े, जिससे नीचे की क्रियाएं, शुभ क्रियाएं भी छूटते जाएं, और आगे का जो आत्मा का शुद्ध परिणाम है, परिणमन है, वह प्रकट होते जाए। हमें अपनी सारी चंचलता को समाप्त करना होगा और निष्क्रिय होना होगा। सिद्ध परमेष्टि भगवान जो हैं वो निष्क्रिय हैं, उनके कोई आत्मा के प्रदेशों का चंचलता नहीं है, तभी तो उनका संसार में दोबारा गमन नहीं है, आना नहीं है, अवतरण नहीं है। तो हम भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस सूत्र से शिक्षा लेंगे। हम भले क्रियावान हैं,
पर हमें स्वयं भी निष्क्रिय होना है, इसका अथक पुरुषार्थ करना है। आज क्लास से ही संपन्न करते हैं। शेष विषय जो है स्वाध्याय में आगे लेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तो धोख। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरे शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।